आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके क्लासेस में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीटेट और जेटेट के लिए विज्ञान का चैप्टर पोषण से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आया गया है जो सीटेट और जेटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ क्लास 10 के विज्ञान के उद्देश्य से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो पर्याप्त पोषक खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन और जल, ये सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती। हम सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह क्लोरोप्लास्ट में होती है, जो पत्तों में पाया जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तों में पाई जाती है। कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग जो होती है वह हरित लवक पत्तियों में पाया जाती है। हरित लवक क्लोरोफिल नामक चीज होती है जो पत्ती में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। हम सभी को पता है कि क्लोरोफिल का जो रंग होता है वह हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट, जो एक प्रकार का पौधों के लिए खाना है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? हम सभी को पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उससे एक ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो यह जल के फलस्वरूप H2O से टूटने के पश्चात ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है CO2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ये ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है तो उसका अंतिम उत्पाद जो है ग्लूकोज के रूप में पौधों का प्राप्त होती है। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 की उत्पत्ति नहीं होती। CO2 का जो पौधों को प्राप्त होता है वह मनुष्यों के द्वारा प्राप्त होता है पौधों को, और पौधों को प्राप्त होता है CO2 और पौधे के द्वारा दिया जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दोनों में? तो इसका दिन में होगा, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो केवल दिन में ही मिल सकती है, रात में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनॉक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, अनॉक्सी शोषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? ये इसका आंसर हो जाएगा चौथा, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए CO2 तथा H2O, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, ये सभी की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? अमीबा में समभोजी पोषण होता है। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? प्राणी समभोजी पोषण होता है। ये एक कोशिकीय जंतु है, अमीबा एक कोशिकीय है, जिसमें एक ही कोशिका का डिफिनेशन हो गया, जिसमें केवल एक ही सारे कार्यों का निष्पादन करने के लिए केवल एक ही कोशिका काम करती है, उसको एक कोशिकीय कहते हैं। मनुष्य बहुत कोशिकीय है, जानवर बहुत बहुकोशिकीय हैं, अमरबेल एक कोशिकीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? प्राणी समभोजी पोषण होता है, प्राणी समभोजी पोषण। उत्पाद किसमें पाया जाता है?
अमीबा में कूट पात पाया जाता है। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? कूट पात की सहायता से। अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? खाद्य रिक्तिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं हरे स्वपोषी पौधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन परजीवी है? प्लाज्मोडियम। ये क्या है? परजीवी। परजीवी का मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, परजीवी पादप का उदाहरण है दसकुट्टा और इस सिलिस्टार्च है। आखिरी क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में जो पोषण की विधि है वो मृत जीवी है। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू को देखा है जो विज्ञान का पोषण चैप्टर से है और ये सीटेट और जेटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साथ ही साथ क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।